कि गर्मी आने वाली है तो मुझे लगता है कि ये सही समय है मेरे इस वीडियो के लिए, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आएगी तुम एक फिनोमेनन और ज़्यादा आते हुए देखोगे हमारे समाज में कि पीपल विल टर्न मोर एंड मोर अग्रेसिव। ऐसे में मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर स्ट्रीट स्मार्ट दूंगा ताकि तुम वो गलतियां ना करो जो कि तुम दूसरों को देख के कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि क्योंकि दूसरे कर रहे हैं इट विल मेक मी लुक टफ। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो मैं किसी तरीके से अनमैस्कुलिन हूं, मैं नामर्द हूं, मेरे अंदर अग्रेशन नहीं है। ये गलती जो है ये तुम नेचुरली नहीं करते थे, ये चीज़ तुम दूसरों को देख के कर रहे हो। और क्योंकि तुम दूसरों को देख के कर रहे हो तो व्हेन यू गेट इन ट्रबल अदर्स विल नॉट कम एंड सेव यू। अब चलो एक स्टोरी बताता हूँ तुम्हें। कुछ साल पहले मैं जब ट्रेन से वापस आ रहा था अपने शहर, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि खाना ऑर्डर करने वाले आते हैं रात में ट्रेन में, पूछते हैं कि आपको कौन सा ऑर्डर देना है, क्या चाहिए। तो वहाँ पर एक आदमी आया अपना पूरा लेके, ही हैड सम पैकेज्ड फूड। तो एक अंकल थे, यो टिपिकल अंकल, देख के लग जा रहा था कि मतलब ही इज़ नॉट द कॉम्बैटिव टाइप, कार्ब स्लॉपर, बेली आउट एंड नो स्ट्रेंथ इन द अपर बॉडी। और इस आर्केटाइप का, जो ये आर्केटाइप होता है बूमर अंकल्स का, इसकी एक बहुत ही डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फिजिकली तो ये पावरफुल नहीं होता, अग्रेसिव नहीं होता, लेकिन इस आर्केटाइप के अंदर ईगो बहुत ज्यादा रहता है और इसके अंदर टेंडेंसी होती है टू लैश आउट विद वर्बल अग्रेशन लॉट। तो इस टाइप के अंकल्स को तुम चिल्लाते हुए जरा देखोगे, दे विल स्टार्ट येलिंग एट सम रैंडम पर्सन, स्टार्ट येलिंग एट एनीवन दैट ऑफेंड्स देम इवन अ लिटिल बिट, और जो ऑफेंड नहीं करता है उस पर भी कभी कभी। तो ये आर्केटाइप तुम इमेजिन कर सकते हो, बूमर अंकल विद कंप्लीटली वीक अपर बॉडी बट अ बेली विच इज आउट, है ना, विद नो इम्पोजिंग प्रेजेंस, नो डोमिनेंट प्रेजेंस, बस ईगो, ईगो, दैट्स इट, ईगो विदाउट सब्सटेंस। ये बूमर अंकल के अंदर बहुत खतरनाक अग्रेशन होता है और ये अग्रेशन से चिल्ला चिल्ला के बाहर आता है। फिजिकल एक्शन लेने को बोलोगे, दे वोंट बी एबल टू टेक एनी फिजिकल एक्शन। इस बारे में मैंने बात की थी व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट बूमर अंकल्स फाइटिंग विद ऑटो वालास, तो इस बारे में मैंने बात की थी। दिस टाइप ऑफ आर्केटाइप knows only to scream, yell, abuse. But when push comes to shove, जहाँ पर fists collide, these people cannot do anything. तो मैं ऐसे ही लेटा हुआ था आराम से, I was chilling. तो वो खाने वाला आता है, he starts taking people's orders. तो वहाँ पर बूमर अंकल पूछते हैं कि मतलब कितने का है, कितने का है। तो पैकेज ऐसे ही दिखा के बताता है कि ये जो है ये 100 रुपए का है। तो बूमर अंकल जो हैं उन्हें मेरे ख्याल से कहीं से पता चल गया था कि ये 80 रुपए में मिलना चाहिए, लेकिन ये 100 रुपए में बेच रहा है। बूमर अंकल इस बात पे इतना ज्यादा इमोशनल हो गए कि वो लगे चिल्लाने उस आदमी के ऊपर, वो जो वेंडर था उसके ऊपर चिल्लाने लगे, जोर जोर से उसे गालियां देने लगे, क्या हो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम मतलब कैसे इतना महंगा तुम कैसे बेच सकते हो। और पूरा वो गाली उली पे आ गया था वो आदमी। अब मैं बैठ के बस ऑब्जर्व कर रहा था इस चीज को, बिकॉज इफ यू आर इन सिचुएशंस लाइक दीज, be chill, have a smile on your face and just observe. Do not intervene. Always observe. That will make you learn a lot. तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं देख रहा था कि ये जो बूमर अंकल है ये जोर जोर से चिल्ला रहा है, इसके ऊपर इसे गालियां दे रहा है, और ये जो वेंडर है ये बहुत ही शांति से सुन रहा है, ये कुछ बोल नहीं रहा है ना, ये वॉज वेरी वेरी क्वाइट। अब मुझे ये लग रहा था कि लेट्स से दैट दिस वेंडर लूजेस हिज कूल बिकॉज ही डजंट रियली हैव मच टू लूज। बूमर अंकल हैज अ लॉट टू लूज, ठीक है, वो ऊपर बैठा है हायरार्की में, लेकिन वेंडर जो है इसके पास ज्यादा कुछ है नहीं, और वेंडर का भी ईगो फ्रेजाइल है। लेट्स से द वेंडर हिट्स दिस बूमर अंकल, स्टार्ट्स अटैकिंग हिम, या फिर ही कॉल्स हिज फ्रेंड्स एंड स्टार्ट्स अटैकिंग हिम। बूमर अंकल विल ओनली डू वन थिंग एंड दैट इज, जब पिटेंगे तो बुलाएंगे, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ। और पिटने के बाद ही विल क्राई कि हाँ ये वाला नेता हमको नहीं बचाया, वो वाला नेता हमको नहीं बचाया, ये नेता खराब है, वो नेता खराब है। इनकी बेवकूफ़ी की वजह से ये नेताओं को ब्लेम करेंगे कि ये मंत्री खराब है, वो मंत्री खराब है। लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऑलराइट, ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर मैं ये बिहेवियर इतना ज़्यादा देख रहा हूँ कि कभी कभी सो कॉल्ड ग्रोन अप, सो कॉल्ड जो बड़े लोग होते हैं, बूमर लोग होते हैं, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, ऑलराइट, तो उन्हें देख के थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि आर दे स्टिल चिल्ड्रन फ्रॉम विद इन, फ्रॉम द वे दे एक्ट। मैं कभी कभी देखता हूँ कि कुछ बूमर्स हैं वो सब्जी वाले से पूछते हैं कि मतलब सब्जी कितने का है, और उन्हें लग जाता है कि वो 5 रुपए महंगा बेच रहा है, मान लो। तो ये करने की जगह कि ठीक है 5 रुपए तुम महंगा बेच रहे हो, अगर इतना नहीं बेचोगे तो नहीं लूंगा, लाइक अ वाइज पर्सन, दे स्टार्ट येलिंग एट द सब्जी वाला, दे स्टार्ट ट्राइंग टू ऑफेंड द सब्जी वाला, वो गालियां वगैरह का प्रयोग करने लगते हैं। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, वो मेरे ख्याल से 75 के एज के अराउंड रहा होगा, ही वॉज अ क्रिपलिंग ओल्ड मैन, और ऑटो में मैं पीछे बैठा हुआ था, ऑटो वाला रुकता है उसके सामने, अब वो बूढ़ा आदमी पूछता है ऑटो वाले से कि कितना किराया है, तो ऑटो वाला कुछ बताता है। बूढ़ा आदमी ये कहने की जगह कि ठीक है जाओ, ये कहने की जगह सीधे ऑटो वाले को बोलने लगता है कि पागल हो क्या तुम, पागल हो गए हो क्या तुम पागल हो गए हो।
सामने ऑटो वाला बैठा था और बगल में ऑटो वाले का फ्रेंड बैठा हुआ था। अब दोनों हो गए मतलब अग्रेसिव, दोनों ऑफेंड हो गए। और मैं पीछे बैठ के सोच रहा था कि यार व्हाट्स रॉन्ग विद दिस ओल्ड मैन। दिस इज अ डार्क प्लेस, नो वन इज अराउंड, दिस रोड इज डार्क, कोई है नहीं यहाँ पर, लाइट भी उतनी चल नहीं रही, अंधेरा था और ये दोनों अब हो रहे थे अग्रेसिव। ऐसे में अगर इस ड्राइवर और इसके दोस्त ने इस बूढ़े अंकल पे अटैक कर दिया होता तो अंकल के पास और कोई चारा नहीं बचता विक्टिम कार्ड खेलने की। ही वुडंट हैव बीन एबल टू सेव हिमसेल्फ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इफ़ यू आर नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग, इफ़ यू आर नॉट केपेबल ऑफ गोइंग इन टू कॉम्बैट, तो तुम ऑफेंड क्यों कर रहे हो सामने वाले को। ये बच्चों वाली हरकत है, दिस इज जुवेनाइल, ऑलराइट। एंड इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज दैट पीपल हु आर सपोज टू बी ग्रोन अप्स, जिनकी बात हम लोगों को सुनना चाहिए, यू नो दे से दैट दे कैन नेवर बी रॉन्ग, वी शुड ऑलवेज लिसन टू देम बिकॉज दे आर ओल्डर, बिकॉज दे हैव सीन मोर ईयर्स इन लाइफ। So because they are older, we should listen to them and they act like juveniles. ऐसे मैंने कुछ आंटियों को देखा है कि सब्जी लेंगी तो वहाँ पर मान लो उन्हें वो थोड़ा सा हाई प्राइस बता रहा है सब्जी का, वो भी हाई इतना नहीं कि 500 जरा महंगा बता देगा, मान लो 5 रुपए, 10 रुपए, कभी 20 रुपए महंगा बता देगा। Instead of just shutting up, either paying the price or just shutting up and saying ठीक कोई बात नहीं, I'll buy from somewhere else, they start yelling at that guy, they start yelling at the सब्जी वाला, they start trying to offend him. मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या तुम्हारी लाइफ में मतलब बहुत सब कुछ खत्म हो गया है, थ्रिल, मजा, एडवेंचर। वाई आर यू सीकिंग थ्रिल आउटसाइड इन ऑल दीज प्लेसेस विद पीपल हु हैव वेरी वेरी लेस टू नथिंग टू लूज। कुछ है नहीं इनके पास खोने के लिए, ऑलराइट, एंड यू आर ऑफेंडिंग हिम। वो ऑलरेडी परेशान है इस टफ लाइफ से, वो ऑलरेडी परेशान है इस टफ मौसम से। वो इतने मौसम में बाहर खड़ा होके ही इज समहाउ मेकिंग सम मनी फॉर हिमसेल्फ, देन योर प्रिविलेज्ड सेल्फ comes in front of him and then starts yelling at him. Don't you think he will lose his cool? तुम्हें लगता है कि सोसाइटी में जो हायरार्कीज बनी है वो इतनी आयरन क्लैड हैं कि हायरार्कीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? क्योंकि तुम मान लो XYZ कमाते हो पर मंथ, XYZ तुम पर एनम कमाते हो, एंड दैट सब्जी वाला इज नॉट अर्निंग एज मच, तो तुम्हें लगता है कि ही विल सबमिट टू यू। ये एक अजीब सा डिल्यूजन है, मैंने कईयों को ऐसा करते हुए देखा है। टाइप का बिहेवियर मैंने ट्रेन्स में ज़रा देखा है। ट्रेन्स में मैंने देखा है कि अंकल लोग, इनको कुछ दिक्कत होती है उन खाना वाले जो पैकेज्ड फूड लाते हैं उनसे। तो मैंने अंकलों को बहुत ज़रा देखा है फाइटिंग फॉर 20 रुपीज़। इनफैक्ट एक बार क्या हुआ था कि मैं ट्रेन में था और वो आता है पूछने की मतलब आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या ऑर्डर करना है। तो अभी मैं उसको ऑर्डर करने ही वाला था कि वन अंकल इंटरप्टेड, ठीक है, एक अंकल जी ने इंटरप्ट किया और उन्होंने पूछा कि मतलब कितने का है, तो उसने बताया कुछ। अपेरेंटली अंकल जी जानते थे कि नहीं रियलिटी में तो 20 रुपया सस्ता रहता है इससे। तो अंकल उस 20 रुपए के लिए लड़ लिए उससे। आई एम सिटिंग हियर हंग्री वेटिंग टू ऑर्डर माई फूड। अंकल जी ऑन द अदर हैंड इज फाइटिंग द बैटल फॉर 20 रुपीज विद दैट गाय। बैटल साइट सम रैंडम कोच इन अ ट्रेन। सोचो कितनी ग्लोरियस बैटल होगी, विकिपीडिया पे लिखा जाएगा द बैटल ऑफ बर्थ 47 फॉट बिटवीन बूमर अंकल एंड सम रैंडम खाना वाला, ऑलराइट। तो वो बैटल ग्लोरियस होगी 20 रुपए की। वो बूमर मेरे ख्याल से 15-20 मिनट तक उसके ऊपर इंसल्ट्स हर्ल किया और गाली वगैरह दिया, जो भी दिया। आई वॉज एक्चुअली बींग कंसर्न कि अब ये एस्केलेट होगा फालतू का, ये सब लड़ेंगे आपस में और नौटंकी होगी फालतू की। ऐसा कुछ हुआ नहीं थैंकफुली। लेकिन मैं आजकल इंटरनेट पे देख रहा हूँ कि सिचुएशंस आर एस्केलेटिंग टू सच एन एक्सटेंट कि अब वायलेंस हो रहा है और जान तक पे खतरा आ जा रहा है कुछ लोगों के। खतरा इसलिए आ रहा है कि लोगों के अंदर स्ट्रीट स्मार्ट्स नहीं है और वो जितना रियल वर्ल्ड में टाइम नहीं स्पेंड करते उससे ज़्यादा वो टीवी पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो टीवी पे शोज़ देख रहे हैं, वो हो सकता है वेब सीरीज़ देख रहे हैं। तो उनका जो माइंडसेट है वो वार्प हो जा रहा है। वो जानते नहीं है कि रियल वर्ल्ड उनके आइडियलिज्म पे बेस्ड नहीं है। रियल वर्ल्ड इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन हाउ यू आइडियलाइज इट टू बी। देयर इज नो गुड, नो इविल, देयर इज नो एज सच फोर्स ऑफ गुड जो कि बुराई को हराता है, और बुराई हमेशा हारती नहीं असली दुनिया में, और अच्छाई हमेशा जीतती नहीं। ये तुम लोग कोप करते हो सोच के कि अच्छाई हमेशा जीतेगी और बुराई हमेशा हारेगी, बिकॉज दिस लेट्स यू बी कंफर्टेबल विद इन एक्शन। तो अपने इस ईगो में और अपने इस हीरो बनने की चाह में अंकल लोग और कुछ यंग लड़के भी जो कि इन अंकल लोगों से प्रभावित हो चुके हैं, इन्हें लगता है कि ये सब्जी वाले से 5 रुपए के लिए लड़ाई ना करें तो ये मर्द नहीं है। कि अक्सर तुमको लोग बोलेंगे भी ना कि अरे तुम 20 रुपए ज़्यादा महंगा ले लिए यार, हम तो 20 रुपए सस्ता ले लिए। हाँ तुम बेवकूफ़ हो, देखो तुम ये हो तुम वो। ऐसे में तुमको शेम महसूस होने लगता है अपने लिए और तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में अगर डर्टी गेम नहीं खेल सकते हो तो तुम किसी तरीके से मतलब इनेप्ट हो, तुम इनकम्पैटिबल हो, तुम दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। जहाँ पे गेम खेलना है वहाँ तो खेल नहीं पाओगे, तो वहाँ पे तुमको सिखा नहीं रही दुनिया। हाँ छोटे लेवल पे 10 रुपए के लिए, 20 रुपया के लिए, 5 रुपए के लिए, 2 डिब्बा बादाम के लिए तुम्हें गेम खेलना सिखाया जा रहा है। जहाँ पे लाइफ के स्टेक्स हाई हैं, जहाँ पे सही में बहुत सारी चीज़ें दांव पे लगी हुई हैं,
वहां पे मैजिकल थिंकिंग हो रही है, नहीं अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो तुम्हारी शादी अच्छी हो जाएगी, और अगर तुम्हारी किस्मत खराब होगी तो तुम सब कुछ एकदम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज, दिस इज वेरी आयरॉनिक कि छोटे लेवल पे तुमको सिखाया जा रहा है 5 रुपए के लिए कैसे हैगल करो, 10 रुपए के लिए कैसे करो, 20 रुपए के लिए लड़ लो किसी गरीब आदमी से। और वहीं जहां बात आए एक सही करियर चुनने की, वहीं जहां बात आए पैसों को इन्वेस्ट करने की, वहीं जहां बात आए रिश्तेदारों को लोन ना देने की, वहां पर ये सारा ट्रिकरी गायब हो जाता है। अभी रेडिट पे एक लड़का पोस्ट कर रहा है, उसने अपने ससुर जी को 75 लाख दिए हैं लोन में, और ससुर जी वापस ही नहीं कर रहे। अब कहाँ से वापस करेंगे? यू गेव इट टू हिम, ना फॉरगेट इट। ऑलराइट, तो ये पूरी ट्रिकरी, ये पूरा 3-5, ये पूरा 2 डिब्बा बादाम वाला माइंडसेट, लो कनिंग तुम्हें सिखाया जाता है ताकि तुम उस सब्जी वाले से 10 रुपया में कम खरीद लो, सब्जी वाले से 2 मतलब मिर्चा ले लो, सब्जी वाले से 2 धनिया ले लो। ठीक है, इट्स नॉट अ बैड थिंग इफ यू वांट टू डू इट, डू इट। तुमको मान लो अगर ऐसे ही रहना है तो एटलीस्ट एक काम करो, मान लो तुमको लेना है सब्जी वाले से 10 रुपए कम में, तो तुम उससे बोलो कि हाँ मैं इतने रुपया दूंगा, इतने रुपया दूंगा। नहीं मान रहा, थोड़ा और बार्गेन कर लो, बट बी सिविल, बी सिविल। यू डू नॉट नीड टू ऑफेंड अ रैंडम मैन स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट। तुम्हें नहीं पता कि उसकी लाइफ में कैसा चल रहा है चीजें, तुम्हें नहीं पता उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं पता उसका ईगो कितना फ्रेजाइल है, तुम्हें नहीं पता उसके पास क्या रखा हुआ है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर कावर्डिस हियर, लेकिन मान लो तुम किसी रैंडम सब्जी वाले से लड़ के उससे जीत भी जाते हो, उसको मान लो अगर तुम अपर कट मार के नॉकआउट भी कर देते हो या फिर किमूरा लॉक बना के उससे सबमिट भी करवा देते हो, उसके बावजूद क्या होगा उससे लड़ाई जीत के? क्या होगा बैटल ऑफ झुंझुनिया चौक जीत के? नथिंग, देयर विल बी नो ग्लोरी। तुम्हारे नाम के अंत में लगेगा नहीं द कॉन्करर ऑफ झुंझुनिया चौक। ऑलराइट, कुछ नहीं होगा उससे। विनिंग लूजिंग बोथ आर अ लॉस इन दैट केस। तो द बेस्ट सिचुएशन देयर इज नॉट टू कॉज अ फाइट इन द फर्स्ट प्लेस। तुम्हारा ईगो किसी रैंडम सब्जी वाले के सामने नहीं चलना चाहिए हीरो। ईगो दिखाने का टाइम आता है लाइफ में, जहां दिखाना होता है वहां पे तो दिखाता नहीं है कोई। जहां पे सही में खड़ा होना होता है वैलर दिखा के, जहां पर सही में अग्रेशन दिखाना होता है, जहां पर असली में बात आती है ऑनर को बचाने की, जहां पे बात आती है अपने परिवार को बचाने की, वहां तो लोग गायब हो जाते हैं। हालांकि सब्जी वाले से लड़वा दो। मैंने देखा यार एक बार KFC के सामने, मतलब KFC का तुम लोग देखे होगे, उसके सामने सब कैशियर रहते हैं, वहां पर तुम अपना ऑर्डर देते हो एंड दे मेक यू बिल। वहां पर एक आदमी आके पूछता है उससे कि मतलब ये वाला मील कितने का है, तो वो बताता है कितने का है। तो पता नहीं क्या सोच के वो जो बूमर अंकल था वो कैशियर को गाली दे के चला जाता है। ठीक है, अब कैशियर भी गर्मा आ जाता है, कैशियर बोलता है क्या बोले क्या बोले, वो लगता है मतलब उस काउंटर के ऊपर से ही कूद के जाने, तो बाकी कैशियर उसको रोक लेते हैं। ऑलराइट, तो मैं सोच रहा था कि मतलब उस बूमर अंकल के साथ क्या चल रहा होगा लाइफ में, कि ही जस्ट आस्क्ड द कैशियर अबाउट द प्राइस ऑफ दिस मील and then for some reason got offended with the price and then chose to abuse the cashier. Alright, पता नहीं क्या सोच के उसको लगा होगा मैं हीरो बन गया इससे। ठीक है, ये लोग जब बाद में मार खाते हैं, जब बाद में इनके साथ कुछ ग्रीवियस हार्म हो जाता है ना, तो फिर ये कहते हैं कि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, फिर ये सीधे नेताओं को ब्लेम करते हैं, बताइए ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। ऑलराइट, डजंट मैटर हु इज इन द गवर्नमेंट, इफ यू आर एक्टिंग स्टूपिड एंड इफ यू डू नॉट नो वेयर यू आर, नो वन कैन सेव यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन दैट ट्रबल। एक तो इतना चोमू था कि मैं कैफे में गया था, वहां पर उसने कॉफी मंगवाई, वहां पर वो आया, कॉफी पिया पहले, फिर उसको ये हो गया कि कॉफी का टेस्ट अच्छा नहीं है। अब जब टेस्ट अच्छा नहीं है तो इस बारे में जाके वो फिर कैफे वाले से लगा लड़ने। अब बात यहां तक आ गई कि मतलब उसका ईगो इतना ज्यादा था उस चोमू कस्टमर का कि वो बोला कि नहीं नहीं आपको आता नहीं कॉफी बनाने, मैं सिखाऊंगा मैं सिखाऊंगा। तो कैफे वाला भी जो है वो भी मतलब सरकाजम में आके बोला कि अच्छा ठीक है, कम ऑन, श्योर श्योर। वो आदमी जस्ट टू प्रूव हिज ईगो, जस्ट टू प्रूव हिमसेल्फ, उस आदमी ने कॉफी बनाया वहां पर उस कैफे में मशीन का यूज करके कि देखिए ऐसे बनाते हैं कॉफी। ही वॉज अ रैंडम कस्टमर टीचिंग अ रैंडम कैफे गाय हाउ टू मेक कॉफी, एंड एज दैट मैन केम आउट ऑफ द कैफे हैविंग एम्बैरेस्ड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन while these cafe guys laughed at him, nothing in his life had changed. His life was still the same. He was still making the same amount of money. He still had the same relationship status. He still had the same life in general. कुछ चेंज नहीं हुआ। पता नहीं उसने क्या कॉन्टेस्ट किया वहां पे जाके कि नहीं मैं बताता हूँ कॉफी। उसने बनाया हम लोग के सामने कॉफी यार। He made coffee right in front of us. ये ईगो है सो कॉल्ड ग्रोन-अप्स का। सोचो ये बच्चे नहीं थे, ये 16 साल का बच्चा नहीं था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 38, 40 अराउंड दिस एज का रहा होगा। इतना स्ट्रॉन्ग ईगो, जहां पर ईगो की जरूरत है, जहां पर सही में तुमको क्राइसिस से डील करना है, जहां पर तुम्हारे परिवार में बात बनाएगी, जहां पे तुम्हारी औरतों पे बात बनाएगी, जहां पे तुमको सही में वैलर दिखाना है,
वहाँ पर अरे जाने दीजिए, अरे 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 क्या ज़रूरत है ना। और इन फालतू जगहों पे कॉफ़ी बनाने के लिए लड़ रहे हो। हाँ, 20 रुपए के लिए वो ट्रेन वाला खाना वाला जो है, 20 रुपए के लिए उससे लड़ ले रहे हो। ठेले वाले पे सब्जी वाले से लड़ ले रहे हो। बाद में जब सिचुएशन गड़बड़ हो जा रही है तो लड़ भी नहीं पा रहे हो। तो जब तुमको लड़ने नहीं आता तो स्टार्ट क्यों कर रहे हो फिर, है ना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका रीज़न है लो टी, लो टेस्टोस्टेरोन। इसका रीज़न है लो टेस्टोस्टेरोन। तुम्हें क्या कराएगा, तुम्हें अग्रेशन जो चाहिए, मैस्कुलिन अग्रेशन। देखो दो टाइप का अग्रेशन होता है, एक होता है बीटा मेल रेज, इसके बारे में मैंने बात की है वीडियो में। चिल्लाना जोर जोर से, एकदम मंकी डांस करना, जोर जोर से गालियां देना, पागल हो जाना, छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा टेंट्रम फेंकता है। और दूसरा होता है मैस्कुलिन अग्रेशन, कि बिना कोई इमोशन दिखाए जस्ट टेक द एक्शन। ये चीज़ तुम यूएफसी में देखते होगे, व्हेन यूएफसी फाइटर्स आर फाइटिंग ईच अदर, दे आर बीइंग सो वायलेंट, यू नो, यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ डेंजरस मूव्स। लेकिन ना वो एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं, ना चिल्ला रहे होते हैं, ना ही उनका चेहरा गुस्से वाला दिखता है। दे आर शोइंग रॉ अग्रेशन। यही चीज स्पेशल फोर्सेस वाले करते हैं। स्पेशल फोर्सेस हुए, सीक्रेट सर्विसेज हुई, दे आर टॉट कंप्लीट इमोशनल रिस्ट्रेंट, है ना। वो नहीं चिल्लाते दुश्मनों पे कि आओ अरे हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। मंकी डांस नहीं करते। दे नो हाउ टू किल, बस प्रोफेशनल। तो मुझे मालूम है कि लोग तुम्हें लूटना चाहते हैं, दिस इज अ रियलिटी, ठीक है। लो कनिंग बहुत कॉमन है। अगर उनको 5 रुपए भी तुमसे ज़्यादा मिल रहा है तो वो ले लेंगे। दुकानदार वगैरह वो तुमको 10 रुपए भी ज़्यादा महंगा अगर बेचना चाहेगा तो वो बेचने की कोशिश करेगा कि 10 ही रुपए मिल जाए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये लो कनिंग बहुत कॉमन है, पर यू शुड नॉट फाइट दैट वॉर इन दैट केस। अगर मान लो तुमको दिक्कत है कि 10 रुपए तुम्हें ज़्यादा मांग रहा है, तो वहां पर कामली नेगोशिएट करो। अगर नहीं मान रहा तो प्लीज कामली वॉक अवे, डू नॉट ऑफेंड दैट गाय। यू डू नॉट नो हु यू आर डीलिंग विद इन पब्लिक। अगर तुम मान लो स्ट्रांग भी हो, बहुत बड़े तुम बाहुबली हो, उसके बावजूद बीटिंग अप सम रैंडम सब्जी वाला डज नॉट ब्रिंग एनी गेन इन टू योर लाइफ, ऑलराइट। मान लो तुम कहीं पर हो और वहां के सर्विसेज तुमको पसंद नहीं है, मान लो कॉफी तुमको खराब बना के दे दिया, मत जाओ उस जगह पे दोबारा। पे द मनी बट डोंट गो देयर अगेन। कॉफी इज नॉट अ बिग डील मैन, यू वेंट देयर आउट ऑफ योर ओन विश। अब वहां पे वो जैसा बना के दिया ये उसकी मर्जी है, तुम मत जाओ दोबारा वहां पे कभी, ऑलराइट। तुम किसी और जगह चले जाओ, वहां बैठ के लड़ोगे, यू आर डूइंग नो गुड टू सोसाइटी, नो गुड टू द नेशन, नो गुड टू योर ओन फैमिली। लाइक दैट इडियट हु मेड अ कॉफी हिमसेल्फ इन द शॉट, एम्बैरेस्ड हिमसेल्फ। कहीं जा रहे हो किसी ऐसी जगह पर जहां पे कंप्लेंट लॉन्च करने का सिस्टम है, तो प्लीज अगर तुम बहुत जरा परेशान हो, डिसप्लीज्ड हो सर्विसेज से, कंप्लेंट लॉन्च करो तब जब तुम उस एस्टेब्लिशमेंट से बाहर निकल गए हो। वहीं रह के कंप्लेंट मत लॉन्च कर दो। कंप्लेंट तुम जिसके खिलाफ लॉन्च कर रहे हो वो तुमको सीक आउट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके फिर रोजी रोटी पे बात आ जाती है, उसके करियर पे बात आ जाती है, ठीक है। तो एक सेफ डिस्टेंस बना के तब अपनी कंप्लेंट लॉन्च करो और तब एक्शन वगैरह ट्रैक करो अपना जो करना है। वहीं रह के उसके सामने कंप्लेन करोगे या उसको बताओगे कि मैं कंप्लेन करने जा रहा हूं इससे उससे, मैन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। कोई धमकी नहीं देता कंप्लेन करने की। इफ यू हैव टू डू इट यू विल डू इट, डोंट थ्रेटन हिम। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे हाथ पैर जोड़ेगा, घुटने पड़ जाएगा जैसे टीवी में दिखाता है कि अरे नहीं नहीं माफ कर दीजिए मुझे, कंप्लेन मत करिएगा, ये मत करिएगा, वो मत करिएगा। डोंट बी लाइक दिस। बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने को आते हैं कि भाई कंप्लेन कर दिए इतने रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए, ऑफेंड हो गया आदमी और आके फिर इनके साथ मतलब गलत हुआ। और जब गलत हो भी रहा है और जब तुम पड़े हो कॉन्फ्लिक्ट में, तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि अब तुम्हारे तरफ कोई आ रहा है तुम्हें चैलेंज करने, तुम पर अटैक करने, तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि यू आर एबल टू स्टैंड एंड बैंग, ऑलराइट, stand in front of him and deal with that pressure. When somebody starts attacking you, वहां पर if you are asking कि मुझे तुम मार क्यों रहे हो, you have already lost. जब वॉर शुरू हो गई है तुम्हारे ऊपर, आप तुम पूछ रहे हो कि तुम हमको मार क्यों रहे हो, you have already lost. When someone attacks you, when someone wages war over you, without asking anything, get into the fight, ask questions later. वहां ये पूछोगे मैंने क्या किया, तो तुमको उस सिचुएशन में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, ऑलराइट, पढ़ना ही नहीं चाहिए था। ये मैं तुम लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम लोग के अंदर ऑलरेडी इतनी सेंस होगी, है ना, जो जिस टाइप की ऑडियंस इस तरफ आती है इस चैनल पे, इन जनरल उसके अंदर ये सेंस है कि मतलब फालतू का नौटंकी इस टाइप से नहीं करना है। लेकिन मान लो तुम्हारे आसपास कोई ऐसा आदमी है, तुम्हारे साथ कोई ऐसा आदमी है जो कि इन फालतू के ऑल्टरकेशन से पढ़ता है, तब क्या करें। मान लो तुम्हारे मम्मी पापा इस टाइप के हैं, मान लो तुम्हारे अंकल आंटी इस टाइप के हैं, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त ही इस टाइप का है जो कि रैंडम जगहों पे जाके मतलब 20 रुपया नहीं तुम कम कर रहे हो, 30 रुपया तुम कम नहीं कर रहे हो, तो उस पर लड़ने लगता है, गालियां देने लगता है। ऐसे में कैसे डिफ्यूज करें, ठीक है। मान लो तुम्हारा कोई रिलेटिव है, उसके साथ तुम गए हो कहीं दुकान पर, और रिलेटिव दुकान पर 50 रुपए के लिए मान लो लड़ लिया,
कि अरे 50 रुपए तुम बोल रहे हो, मैंने देखा था 30 रुपए का है, तुम 50 में बेच रहे हो। ठीक है, आइडियली यू गाइस शुड वॉक अवे और पे द मनी, इधर पे द मनी और वॉक अवे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फाइटिंग? अब मान लो वो लड़ने लग रहा है दुकानदार से और दुकानदार को ऑफेंसिव चीजें बोलने लग रहा है और तुम देख रहे हो कि दुकानदार का वो बढ़ रहा है पारा, अब सिचुएशन एस्केलेट होने वाली है। ऐसे में तुम क्या करो, तुम ह्यूमरस मोड में आ जाओ, तुम लगो मतलब हंसने हंसने, तुम लगो एंजॉय करने, वहां एकदम रिलैक्स्ड हो जाओ, बीच में मत पड़ो, ना ही किसी का साइड लो, बी ह्यूमरस। और तुम दुकानदार को ऐसे ट्रीट करो कि हाँ हाँ, अरे हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है, अरे नहीं कम करना है तो मत करो भाई, या फिर कम करना है तो कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अरे ऐसे ही होता रहता है, थोड़ा सा गर्मा गर्मी होता रहता है। बी चिल बट ऑल्सो शो अ पावरफुल फ्रेम, मतलब एट द सेम टाइम यू आर रेडी टू कॉम्बैट। भले ही तुम्हारे साथ जो आदमी है वो स्टूपिड है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको बचाओ अगर पुश कम्स टू शव। ऑलराइट, तो जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना कि उसके साथ हो तुम, भले वो बेवकूफ़ी कर रहा है। ऐसे में डिस्प्ले एन अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, ऑलराइट, डिस्प्ले दैट यू आर रेडी टू फाइट, लेकिन भाषा में और डिमीनर में चिल रहो, थोड़ा सा फनी टाइप से रहो, थोड़ा सा चिल डिमीनर रखो कि तुम मतलब एंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को। थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था कि स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। यही काम तुम कर रहे हो यहाँ पर। यू आर शोइंग अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, यू आर शोइंग ओपन बॉडी लैंग्वेज, बट बोलने चालने में, डिमीनर में तुम एकदम चिल, शांत, पोलाइट हो और हंसी मजाक कर रहे हो। ऐसे में क्या होगा, नंबर 1 तुम डिफ्यूज़ करोगे सिचुएशन को, नंबर 2 वो दुकानदार जो है या फिर जिससे मारपीट हो रही है वो तुमको एक न्यूट्रल पार्टी समझेगा और सोचेगा कि तुम इस चीज़ को बैलेंस आउट कर सकते हो, तो वो जंप नहीं करेगा सीधे ऑल्टरकेशन में, वो तुम्हारे ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कर लेगा कि हाँ ये आदमी सेंसिबल है। ऑलराइट, ऐसे में तुम अपने साथ वाले को बचा लोगे। ऑलराइट, तीसरा, क्योंकि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव है, यू आर शोइंग दैट यू आर रेडी टू फाइट बट यू डू नॉट वांट टू फाइट, वहां पर सिचुएशन डिफ्यूज हो जाती है। इस पर हम लोग थोड़ा डिटेल में आएंगे जब हम लोग बात करेंगे मॉब लिंचिंग के बारे में। आई होप यू गाइस गेट द आइडिया, थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया आ रहा होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कैसे डायनामिक्स चलती हैं। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसी हरकतें करे, बी चिल, बी फन और धीरे धीरे डिफ्यूज द सिचुएशन। प्लीज नेवर टेक पार्ट इन द मंकी डांस। दोनों मंकी डांस कर रहे हैं, मत घुसो बीच में, ना बीच में घुसो ना किसी की साइड लो, ठीक है। इट ऑलवेज टर्न्स अगली। नेवर टेक पार्ट इन द मंकी डांस। भले इफ यू हैव टू फाइट देन फाइट, but do not engage in monkey dance. I hope this video was simple enough for you guys. I tried to explain it in the best way possible. God bless you guys. Stay safe.